वृत्त के बारे में। किसके बारे में? वृत्त के बारे में, जिसे कहते हैं सर्किल। वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो वृत्त को हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने एक पेंसिल ले लिया, ठीक है, ये हमारी पेंसिल हो गई। मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई? पेंसिल। ठीक है, अब इस पेंसिल को हमने धागे से बांध दिया। ये है हमारी पेंसिल और ये है क्या? धागा। ठीक है, एक पेंसिल को धागे से बांध दिए और जो पेंसिल वाला सिरा, एक सिरा धागे का, एक सिरा पेंसिल से बंधा है और एक सिरा यहाँ हाथ में पकड़े हैं। ये क्या है? हाथ। ये क्या है? हाथ। तो यहाँ वाला सिरा स्थिर कर दें, फिक्स कर दें। ठीक है, यहाँ इसको, धागे को ऐसे यहाँ दबा दें या यहाँ पर स्थिर करके इस पेंसिल को घुमाएंगे अपने जी कागज पे, तो किस तरह से आकृति बनेगी? इसी तरह से आकृति बनेगी ना। पेंसिल घूम जाएगी, अगर स्थिर करके ऐसे करेंगे तो पेंसिल चारों तरफ घूम जाएगी, इसको पकड़े रहेंगे तो इस तरह से घूम जाएगी। तो आकृति किस तरह से बनेगी? ठीक है, तो आकृति बनेगी आपकी, देखिए घुमा करके देखिए, वो आकृति इसी तरह से बनेगी। ठीक है, वो आकृति इसी तरह से बनेगी। ये कहाँ है? जो हम धागे को पकड़े हैं जहां, और ये क्या है? ये धागा है। ये हमारा क्या है? ये इतना बड़ा धागा है। यहां पर पेंसिल है और यहां पर हाथ है। यहां पर हाथ रख के पेंसिल को ऐसे घुमाएंगे तो कागज पर यही ज्यामितीय आकृति बनेगी। बनेगी? तो इसी ज्यामितीय आकृति को हम लोग कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक गाय है जिसे घास के मैदान में चरने को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक मान लीजिए गाय है, यहां पर मान लीजिए, अब देखिए हमको गाय तो बनाने आ नहीं रहा है बढ़िया सा। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गई? गाय है। ये है खूंटा, गाय खूंटे से बंधी है। ठीक, अब पूरे घास का मैदान है। ठीक है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये खूंटा है, ये गाय है। गाय इस खूंटे से बंधी है रस्सी द्वारा। अब गाय को घास चरना है तो देखेंगे तो गाय पूरी घूम घूम कर घास चर रही है। तो गाय कितना एरिया घास चरेगी? इतना पूरा घास चर जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चर पाएगी। जहां तक रस्सी जाएगी उससे ज्यादा घास नहीं चर पाएगी, तो पूरा एक गोल सा एरिया दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी आकृति को हम लोग कहते हैं वृत्त। ठीक है, तो वृत्त में हमको एक चीज समझ में आ गया कि एक बिंदु ऐसा है जो स्थिर रहता है। रहता है, ये वाला बिंदु क्या है? स्थिर। ये बिंदु स्थिर रहना है, चाहे खूंटा के रूप में स्थिर था, खूंटा जहां गड़ा था वही ना है ये, या जहां पेंसिल को हाथ से पकड़े थे वो स्थिर था। और जो चीज घूम रही थी, जैसे यहाँ पर पेंसिल घूम रही थी और गाय घूम रही थी, ये ना घूम रही थी, यहाँ पेंसिल है या गाय है, जो चीज घूम रही है वो उसको बांधने के लिए एक रस्सी है। ठीक है, तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, या जो धागा है उस धागे को कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब ये पेंसिल जो ये लंबाई तय करती है, ये जितना तय कर, ये जितना घूमी, ये यहां से यहां तक घूमी। ठीक है, तो इसको कहते हैं परिधि। ठीक है, तो अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त क्या है? स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित
बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे ये हमारा हो गया स्थिर बिंदु, ये क्या हो गया? स्थिर बिंदु। यहां से निश्चित दूरी का मतलब ये दूरी घटने बढ़ने वाली नहीं है, ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी। तो यहां पर जो बिंदु होगा, यहां से बिंदु 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 करिए, ये ठीक है। तो स्थिर बिंदु से ये है हमारी निश्चित दूरी, ये है निश्चित दूरी, यानी ये दूरी क्या है? निश्चित है। स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर जो स्थित बिंदु है, उन सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ, बिंदुपथ माने बिंदु का रास्ता, बिंदुपथ माने बिंदु का रास्ता, यानी बिंदु जिस रास्ते से होकर जाता है वही कहलाता है क्या? वृत्त। ठीक है। तो स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये हमारा स्थिर बिंदु हो गया, ये हो गई निश्चित दूरी, और ये जो बिंदु हैं, जो बिंदुओं का रास्ता है यानी बिंदुपथ है, वही कहलाता है वृत्त। ठीक है। यानी इतना चीज हमें समझ में आ गया कि वृत्त में क्या क्या होता है। एक स्थिर बिंदु होता है, एक स्थिर बिंदु होता है। एक बिंदु स्थिर, वो कभी हिलता डुलता नहीं, उसके चारों ओर घूमेंगे, लेकिन वो बिंदु स्थिर रहेगा। जैसे गाय बंधी है जिस खूंटे से, उस खूंटे को हम क्या कहेंगे? स्थिर बिंदु कहेंगे। पेंसिल बंधी थी, तो पेंसिल बंधी थी तो जो रस्सी हमने हाथ से पकड़ा था, तो इस हाथ से जो पकड़ी रस्सी है वो बिंदु क्या है? स्थिर बिंदु। ये नहीं घूम रहा है, इसके चारों तरफ ये पेंसिल घूम रही है। ये गाय का खूंटा है, इस खूंटे के चारों तरफ गाय घूम रही है, वही ना हो रहा है। तो ये स्थिर बिंदु के चारों तरफ है घूम रही है। तो ये जो स्थिर बिंदु होता है, उसी स्थिर बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। जो रस्सी की लंबाई होती है या धागे की लंबाई होती है, उस, ठीक है। तो ये जो केंद्र है, केंद्र क्या है? जो स्थिर बिंदु रहता है वही कहलाता है केंद्र। उस केंद्र से ये जो परिधि है, परिधि क्या है? पूरे रास्ते की लंबाई। परिधि क्या है? केंद्र क्या है? केंद्र है। ये जो स्थिर बिंदु होता है वही कहलाता है क्या? केंद्र। और परिधि क्या होती है? रास्ते की लंबाई, पूरे रास्ते की लंबाई, कुल रास्ते की लंबाई। ठीक है। जैसे पेंसिल को जब हम कागज पे चलाएंगे तो ये पेंसिल कितना रास्ता तय करती है? यहां से यहां ये पूरा रास्ता तय करेगी ना, यहां तक आके रुक जाएगी। तो ये पूरे रास्ते की लंबाई को हम क्या कहेंगे? परिधि। ठीक है। अब देखिए, ये केंद्र है और ये परिधि है। ये क्या है? परिधि। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, यानी इस केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी कितना है, वही क्या हो गई? त्रिज्या। इधर भी देखिए, ये केंद्र से ये परिधि के बीच की दूरी जो होगी, ये भी त्रिज्या होगी। होगी कि नहीं? इधर भी होगी, सब बराबर होगी। सब क्या होगा? बराबर होगा। तो ये त्रिज्या हो गई। ठीक। अब देखिए, व्यास क्या होगा? व्यास का मतलब ये त्रिज्या है। ठीक है। ऐसी त्रिज्या जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाइए, परिधि के दो बिंदु को मिलाइए,
परिधि के दो बिंदु को मिलाइए। देखिए इसको मिलाएंगे तो ये परिधि का एक बिंदु हो गया, परिधि का दूसरा बिंदु हो गया, लेकिन ये केंद्र से होकर गया नहीं गया, तो इसको व्यास नहीं है, ये व्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यास वही होगा जो केंद्र से होकर जाएगा। परिधि के को मिलाने वाली रेखा, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कहां से होकर जाए? केंद्र से। परिधि के दो बिंदु को मिलाइए, देखिए मिल गया, दो बिंदु मिला, लेकिन ये कहां से होकर गया? केंद्र से। तो ये कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कहां से होकर जाए? केंद्र से होकर जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यास। तो वृत्त में कितनी चीजें हुए? केंद्र हुआ, परिधि हुई, त्रिज्या हुआ, व्यास हुआ। ठीक है। केंद्र क्या है? जो हमारा स्थिर बिंदु होता है वही हमारा क्या कहलाता है? केंद्र। परिधि क्या है? पूरे रास्ते की लंबाई। परिधि क्या है? पूरे रास्ते की लंबाई, उसे हम कहें परिधि। त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। ठीक है। अब देखिए व्यास क्या है? परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कहां से होके जाए? केंद्र से। अच्छा ये बताइए, ये भी त्रिज्या हुई? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई। तो व्यास में दो त्रिज्या नहीं हो गई? इस व्यास में देखिए ये भी तो त्रिज्या हुई। अरे केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हुई ना, ये भी त्रिज्या हुई, तो दो त्रिज्या मिल जा रही हैं तो व्यास बन जा रहा है। यानी व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या है? दुगना। नहीं है क्या? ये देखिए त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ऐसे ही मिला देंगे, खोरू त्रिज्या बना देंगे, ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये बताइए केंद्र के बारे में समझ गए? जो निश्चित बिंदु है, जो स्थिर बिंदु है या निश्चित बिंदु है, वही हमारा क्या है? केंद्र। वृत्त में, ये वृत्त के बारे में बात हो रही है। वृत्त में जो निश्चित बिंदु होता है या जो स्थिर बिंदु होता है वह कहलाता है केंद्र। परिधि क्या है? वृत्त में पूरे रास्ते की लंबाई या पूरे पथ की लंबाई, ये पूरा का कहलाता है क्या? परिधि। त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो है वही कहलाती है त्रिज्या, या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो है वही क्या है? त्रिज्या। व्यास क्या है? त्रिज्या का दुगना है, या परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कहां से होके जाए? केंद्र से। ठीक है। चलिए अब इसको मिटार के अब इसका कुछ नाम दिया जाए। क्या दिया जाए? नाम। ठीक है। चलिए अब देखिए ये हमारा वृत्त तो बना हुआ है, दूसरा वृत्त बना लो। चलिए हमने ये वृत्त बना लिया। ठीक है। ये वृत्त में अब देखिए नाम ध्यान से देखिए। एक वृत्त में एक स्थिर बिंदु है O। ठीक है। तो इस O को हम क्या कहेंगे? क्या होगा ये? केंद्र। वेरी गुड। ये क्या होगा? केंद्र। तो O जो है बिंदु O क्या होगा? वृत्त का केंद्र। नहीं होगा? ठीक। अब देखिए परिधि पर एक बिंदु हमने ले लिया P। वृत्त की परिधि पर हमने एक बिंदु ले लिया P। तो इस O को P से हमने मिला दिया, तो ये OP क्या कहलाएगा?
OP यहां से यहां तक ये वाली लंबाई क्या कहलाएगी? त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। वेरी गुड। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? त्रिज्या। तो OP क्या हो गई? ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक हमने एक A और B परिधि का दो बिंदु हमने ले लिया। एक बिंदु है A और एक बिंदु B है। तो ये जो AB है वह क्या होगा? क्या होगा? व्यास। परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह क्या कहलाती है? व्यास। ठीक है। लगे हाथ इसकी इंग्लिश भी जान जाए। केंद्र को कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। त्रिज्या को कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। व्यास को कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। यानी वृत्त का जो सेंटर है वो क्या है? O। वृत्त की जो रेडियस है वो है OP। अब वृत्त का जो डायमीटर है वो क्या हो गया? AB। ठीक है। तो वृत्त में और परिधि जो है पूरे रास्ते की लंबाई हो गई। ठीक है। तो वृत्त में हम क्या क्या सीखे? त्रिज्या, केंद्र, परिधि। ठीक है। त्रिज्या, केंद्र, परिधि और व्यास। ठीक है। चलिए तो देखिए ये बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है। हमें क्या देखना है कि वृत्त के अंतः तथा बाह्य क्षेत्र के बिंदु। हमने त्रिभुज देखा था। त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में कौन कौन से पड़ रहे थे? त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से पड़ रहे थे? ठीक है। दो रेखाएं थी। दो रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं के अंतः क्षेत्र में कौन पड़ रहे थे? बाह्य क्षेत्र में कौन पड़ रहे थे? इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि वृत्त है, वृत्त के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। अंतः क्षेत्र का मतलब इंटीरियर रीजन, बाह्य क्षेत्र का मतलब एक्सटीरियर रीजन। ठीक है। आप सर्किल, सर्किल माने वृत्त। इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन ऑफ सर्किल, यानी वृत्त के अंतः तथा बाह्य क्षेत्र। इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन। इंटीरियर माने अंतः, एक्सटीरियर माने बाह्य। तो ये बहुत आसान है। ये वृत्त है। वृत्त के अंदर जितने बिंदु पड़ेंगे वो सभी वृत्त के अंतः क्षेत्र में पड़ेंगे। सीधा सा बात, वृत्त के अंदर जितने बिंदु हैं। ठीक है। अब वृत्त के बाहर जितने बिंदु पड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? बाह्य क्षेत्र के बिंदु। अब वृत्त के ऊपर, वृत्त के ऊपर का मतलब वृत्त की परिधि कौन है? यही ना है। तो परिधि पर जब पड़ेंगे, वृत्त की परिधि पर जो भी बिंदु पड़ेंगे उसे हम लोग कहेंगे वृत्त पर स्थित बिंदु। ठीक है। कुछ नाम लिखा जाए। आप लोग बताएंगे कौन अंदर पड़ेगा, कौन बाहर पड़ेगा और कौन वृत्त पर पड़ेगा। कौन वृत्त के पर पड़ रहा है, कौन वृत्त के अंतः क्षेत्र में पड़ रहा है, कौन वृत्त के बाह्य क्षेत्र। तो ये बहुत आसान है। नाम बताइएगा। चलिए देखिएगा। A किसमें पड़ा? अंतः क्षेत्र। B, C, हाँ बताइए, वृत्त पर। D, E, वृत्त पर। F, G, H, I, J, वृत्त पर। K, L, अंतः क्षेत्र। M, N, O,
P Q R S, ठीक है, बस करें, नेक्स्ट पूरा अंग्रेजी हो जाएगा। अब ये बताइए, सब सही बताएं, ठीक है। जो वृत्त के अंदर पड़ेंगे उसे अंतः क्षेत्र, जो वृत्त के बाहर पड़ेंगे उसे वाह्य क्षेत्र के बिंदु कहते हैं, और जो वृत्त के ऊपर पड़ेंगे उसे वृत्त पर स्थित बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, वृत्त पर स्थित कितने बिंदु हैं, उनका नाम बताइए क्रम से देखकर। हाँ, सी, एक मिनट, सी ई एच जे के बाद सी ई एच जे, उसके बाद यम, वेरी गुड, यस, ओ, ठीक, बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब वृत्त के अंदर स्थित बिंदु बताइए। ए, या, वेरी गुड, जी, के, यल, पी, क्यू, वेरी गुड, ठीक है। अब वृत्त के वाह्य क्षेत्र के बिंदु बताइए। बी ई, ये तो इस पे है ना, बी डी, अच्छा, डी आई, वेरी गुड, आई के बाद यन, वेरी गुड, आर, ठीक है। तो आप समझ गए, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु और वृत्त पर स्थित बिंदु, ठीक है। जो वृत्त के अंदर पड़ेगा उसे अंदर के बिंदु, अंतः बिंदु, और वृत्त के बाहर जो पड़ेगा उसे बाह्य बिंदु, और वृत्त पर जो पड़ेगा उसे वृत्त पर स्थित बिंदु, ठीक है। चलिए।